प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और जीवित हजूरी में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में जय मसीह की। सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। आज के दिन जो प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, उसके सारी भलाई के लिए, उसके सारे उपकारों को याद करते हुए आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जलाली है, वो सामर्थी है, वो परम प्रधान है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि आज़ादी दिवस दिन है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में आज के दिन को दिखाया। कलीसिया प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा। हमारे देश को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने से भी परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाल के रखा। हर एक जनों को परमेश्वर ने संभाल के रखा। हर एक आगुओं को, हमारे पीएम को, हर एक जनों को परमेश्वर ने संभाल करके रखा। इसलिए कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन कलीसिया आज परमेश्वर के निकट आए। आज भी आप दुखी और परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लेके, वो बीमारी को लेके, वो रिपोर्ट्स को लेकर के, वो पासपोर्ट को लेकर के, अपनी इमिग्रेशन फाइल को लेकर के, अपनी फाइल के एरर्स को लेकर के, वो डॉक्यूमेंट्स को लेके जिसमें आज भी एरर्स हैं, जो आज भी क्लियर नहीं हुआ, वो सबको लेकर के कलीसिया आज भी आप दुखी और परेशान और बेबस हैं। आज परमेश्वर के निकट आए। हर एक जन अपने फैमिली को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर, हालातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। आज एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। वो जलाली है, वो सामर्थी है, वो परम प्रधान है और हर दिन हर समय वो हमारे साथ है। हमारे आगे आगे चल के हमारे रास्तों को वो क्लियर करता है। आज परमेश्वर के निकट आए। सारे बंद मार्गों को वह हमारे लिए खोल देता है। आज परमेश्वर के निकट आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की उन सारी भलाई को, आशीषों और बरकतों को याद करते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे कलीसिया परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाला। हमारे आने जाने मार्गों में प्रभु ने हमारी मदद किया, सहायता किया, हमारे लिए बेस्ट इंतज़ाम किया, हमें मुहैया करके दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारे लिए बेस्ट इंतज़ाम किया, वो इंतज़ामी खुदा। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए कलीसिया कहें प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें संभाला। आज कहें प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान है, आप परम प्रधान है और हर दिन हर समय हमारे साथ। कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जन कलीसिया इस समय आप इंडिया के किसी स्टेट से, आप फॉरेन से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज उन लोगों को भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करना शुरू करें जो अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को लेकर के वो आज दुखी हैं, वो परेशान है और अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल को देख रहे हैं। आज परमेश्वर के निकट आए और प्रभु का धन्यवाद करें। आज माँ बाप बहुत सारे इसलिए भी परेशान हैं कि उनकी बेटियों की शादियाँ हुई हैं तो भी बेटियाँ जो है वो मायके में है। आज परमेश्वर के सम्मुख आएँ और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें उन सब भलाइयों के लिए जो प्रभु ने आज के दिन तक आपके लिए की। और इस अपनी लाइफ के इस मैटर को, इस प्रेयर रिक्वेस्ट को आज परमेश्वर के सम्मुख रखें। वो माँ बाप जिनकी बेटियां आज मायके में हैं और आगे से उन्हें कोई होप नहीं है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, क्या है। कई इस तरह से केस है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। बोल देते हैं कि हम ले जाएंगे पर लेके नहीं जा रहे। आज ये सारी परिस्थितियों को लेके आइए कलीसिया परमेश्वर के निकट और सबसे पहले परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे। वो जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए सारे रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी रिपोर्ट्स को लेकर आप दुखी हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख उस रिपोर्ट को लेकर के आए, वो बीमारी वाली रिपोर्ट को लेकर के आए और कहें प्रभु जी आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप छू के आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपका वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर मुझे आज़ाद करेंगे, मुझे छू के चंगाई देंगे। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, हालेलुया कहते हुए, धन्यवाद यीशु कहते हुए आज परमेश्वर के निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभाला, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। आज आप बीमार है,
आप बीमारी के बिस्तरे से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, आप हॉस्पिटल से हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, तो वो कहता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा और मैं तेरी स्तुति अपने जीवन भर करने पाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आपको भी कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख आके कहना है, आज कोई बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, आपके शरीर में बार बार वो इन्फेक्शन आ रहा है, आपको कुछ और भी सुनने को मिला है कि आपके शरीर में ये एक बीमारी आ गई है, ये एक डायबिटीज़ की बीमारी आ गई है, ये हार्ट की बीमारी आ गई है, ये आपकी बॉडी के अंदर अल्सर हो चुके हैं, स्वेलिंग है, फैटी लीवर है, वो आपके ऑर्गन्स जो है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। ये सब क्या, ये सब आपने बातों को आपने सुना, आपको फेस की है, और आज आप ये सब अपने शरीर की बीमारियों को लेकर, अपने शरीर को लेकर के आज आप अति चिंतित है। और आपको भी इसी तरह से परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 14 वचन को आपने क्लेम करना है। कलीसिया हर एक जन जो बीमार है, आज डायबिटीज़ को लेके परेशान है, अपनी हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेके, वो ब्लॉकेज को लेकर के, वो इन्फेक्शन को लेके आज आप परेशान है, तो आपको यही वचन को क्लेम करना है कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू मुझे आज चंगा करेगा तो मैं आज ही चंगा हो जाऊंगा, तो मैं आज ही चंगी हो जाऊंगी। यदि तू मुझे बचाएगा तो मैं आज ही बच जाऊंगा, आज ही बच जाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के वचन मलाकी 4 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि परंतु तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, एक धर्म का सूर्य उदय होगा। और वो धर्म का सूर्य उदय कौन है? वो है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि उसकी किरणों के द्वारा, उसकी किरणों से ही तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, यदि कलीसिया हम अपने परमेश्वर की किरणों के द्वारा चंगे हो सकते हैं, तो क्या जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में परमेश्वर को थामे रहेंगे, तो क्या हम बीमारी में रह पाएंगे? क्या हम दुख और कष्ट में रह पाएंगे? क्या हमारे घर ऐसे ही रह पाएगा? क्या हम बिना घर के रह पाएंगे? हालेलुया, वो हमारा इंतजामी खुदा है, और उससे बेटर, हमारे परमेश्वर से बेस्ट कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या भला है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है और हर एक के ऊपर वह जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। से परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तुम में से कोई बीमार है तो वो परमेश्वर के भवन में आकर के प्रार्थना करे, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठे और प्रार्थना करे और प्रभु की दुहाई दे कि प्रभु आपके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मेरे सारे गलती गुनाहों अपराधों का अपने ऊपर ले लिया और मुझे छुटकारा दिया और मुझे चंगा किया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मुझसे मांग। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कठिन से कठिन बातें जो तू आज नहीं समझ पा रहा, वो भी तू समझ नहीं पाएगा जब परमेश्वर के सम्मुख आकर के मांगेगा। कलीसिया, इस जगत में, इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमसे आकर के कहे कि तू मुझसे मांग। क्या आपके पिताजी ने, आपकी मदर ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी भाई ने, आपके किसी रिश्तेदार ने कभी आपसे कहा कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा? और कभी एक बार दे भी दिया होगा, 2 बार भी दे दिया होगा, पर वो 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं दिया होगा, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया। पर परमेश्वर का वचन प्रतिदिन आपसे बात करते हुए कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। वो लोग जो परमेश्वर मसीह के नाम से आते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और वह परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की किरणों के द्वारा वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे, मांगोगे, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए कलीसिया, इससे बड़ी तसल्ली आपके लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी आपके जीवन के लिए आराम क्या हो सकता है? शांति क्या हो सकती है कि प्रभु खुद कहे कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। और आज आपको परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई, चंगाई, उद्धार, छुटकारा, अपने टूटे हुए रिश्तों को जो टूट रहे हैं उनके जुड़ने के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना, क्योंकि प्रभु का वचन, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में लिखा है कि कोई बिन जोड़ा नहीं रहेगा। और यदि आपका जोड़ा परमेश्वर की ओर से है तो वो फिर जुड़ेगा।
और वो जुड़ने पाएगा। और आज आपको उसको जोड़ने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। यदि वाइफ इस समय सुन रही है, हस्बैंड सुन रहा है और परमेश्वर के वचन में बने हुए अड़े और खड़े हैं, हर हाल में परमेश्वर के वचनों को थामे हुआ है, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक उद्धार पाई हुई स्त्री, एक उद्धार पाया हुआ पति अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए वह उद्धार की प्रार्थना कर सकता है, वह उद्धार कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। और आज आपको दृढ़ हो जाना है, विश्वास में मजबूत हो जाना है, और बीमारी के बिस्तरों पे में से उठना है, त्यागना है। क्योंकि प्रभु ने हमसे वायदा किया है कि वह कभी हमें त्यागेगा नहीं, वह कभी हमें धोखा नहीं देगा, वह कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। इससे बड़ी शांति, इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है। हालेलुया। और यही वचनों को आपको कलीसिया प्रतिदिन क्लेम और क्लेम और क्लेम करते जाना है। आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, हर रोज आप सोचते हैं कि कर्जा है मेरे ऊपर, तो कहीं मुझे कॉल ना आ जाए, कहीं मेरे घर में कोई लेटर ना आ जाए बैंक की तरफ से। आपको परमेश्वर में है तो प्रभु के ऊपर डालना है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, अपना कर्जा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। हालेलुया। आज भी आप बंधुआई में हैं, और यदि आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु यदि आज आपकी दया हो तो मेरे लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और मुझे इस कर्जे से आज़ाद कीजिए। ये जो बार बार लेटर्स आ जाते हैं और बार बार कॉल आ जाती, प्रभु जी ये मेरे सब उन गलतियों के कारण हुआ जो प्रभु मैंने अनजाने में की। आज कहें प्रभु मैं आप में आ चुका हूँ, मैं आपको पहन चुका हूँ, मैं आपका अपने जीवन में उतार चुका हूं। इसलिए कहे प्रभु ये शर्मिंदगी मेरे जीवन में नहीं रह सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं अय्यूब 42 उसका 10 वचन में, तो वहां पर लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों और मित्रों के लिए प्रार्थना की, उन तीनों के लिए प्रार्थना की, तो प्रभु ने उनके जीवन में से, जब अय्यूब ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों के जीवन में से वो दुख को दूर किया, और अय्यूब की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने दूर किया। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब का तो सब कुछ चला गया था, वो परमेश्वर में बना हुआ था, प्रभु को जो जान चुका था, वो परमेश्वर के उद्धार के कामों को अपने जीवन में वो पहले देख चुका था। जब परमेश्वर उसके लिए गवाही देते हैं कि पृथ्वी भर में धर्मी और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला एक अय्यूब है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर के उसके जीवन में आ जाता है, सब कुछ छीन लेता है उसका। हालेलुया। और अय्यूब, हालेलुया, अपने दोस्तों से जब बात करता है, जब आप अय्यूब का पूरा पढ़ेंगे, अय्यूब को पूरा पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अय्यूब भी अपने जीवन को कोसने लगता है कि वो दिन को, कि जब मैं पैदा हुआ, ये वो सब बातें वो करता है। फिर उसके दोस्त भी, फिर परमेश्वर उससे बात करते हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर से कहते हैं कि यदि अय्यूब तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर ने जो कुछ उससे खो चुका था, उससे उसके जीवन का सब कुछ खो चुका था, तो परमेश्वर ने उसके दुगने भाग से करके वापस किया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब आप पढ़ते अय्यूब 42 उसका 10 वचन, तो वहाँ पर लिखा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो उसके खुद के जीवन का सारा दुख दूर हो गया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसे वापिस करके दिया। हालेलुया। यदि 4 होगा तो परमेश्वर से 8 बना के दिया, यदि उसके जीवन में पहले 5 होगा तो प्रभु ने उसे 10 बना करके लौटाया, यदि 8 होगा तो 16 बना करके परमेश्वर ने उसे वापस किया, यदि 10 होगा तो 20 करके दिया। और आज कलीसिया वैसे ही वो आपके जीवन में दुगने भाग से वापस करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने अपने जीवन की आयु में 140 वर्ष तक अय्यूब जो था वो जीवित रहा। और फिर उसके परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने 4 जो जनरेशन थी, 4 पीढ़ियां वो जीवित रहा, अपने वंश को वो देखने पाया। उसकी आयु 140 वर्ष तक हुई। और जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हो, उसके पहले वचनों में, उसके 15 वचन में देखते हो अय्यूब 42 उसके 15 वचन में, तो प्रभु के वचन में लिखा कि उसके और भी बेटे और बेटियां पैदा हुई, और जो उसकी बेटियां थी
बहुत ही सुंदर थी, वो पृथ्वी भर में सुंदर लड़कियां थी। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने लौटाया तो फिर दुगने भाग से लौटाया। और जब प्रभु आपकी सुने तो कौन आपकी गवाही को रोक सकता है? कौन आपकी आशीषों को रोक सकता है? इससे प्रभु का वचन कहता है कि यदि यहोवा तुम्हारी ओर है तो फिर तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। वो कोर्ट केस आपका विरोधी नहीं हो सकता। वो आपके जो विरोध में खड़े हैं, जो आज आपकी बेटी को नहीं लेके जा रहे हैं अपने ससुराल में, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की युक्तियां आगे नहीं आ सकती जब परमेश्वर आपकी ओर हो जाएगा। वो तूफानों के रुखों को मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। वो जंगल में खाना दे सकता है। हालेलुया। वो दिन में और रात में वो रास्ते को दिखाने वाला परमेश्वर है। समुद्र को वो दो भाग करने वाला परमेश्वर है। और वह आपके लिए परिस्थितियों को दो भाग करके वह आपके लिए रास्तों को बनाने जा रहा है, उन लोगों के जीवन में जो आज अड़े और खड़े हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, एक एक जन अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे और अपने मुखों को खोले और कन्फेस करें कि प्रभु जब आप मेरी ओर है तो मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता। जब आप मेरी ओर है तो परमेश्वर ये कोर्ट केस मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं रह सकते, हम शर्मिंदगियों में नहीं रह सकते, हमारे बच्चों के जीवनों में शर्मिंदगियां नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और सामर्थी नाम से थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रे बाबा खशन देने बसा तेरी रे बदी रे बाबा खशन देने बसा। हालेलुया। परमेश्वर पिता जी एक एक जनों को शूल दे आज पवित्र आत्मा टच कीजिए, टच पवित्र आत्मा एक एक जनों को रे बाबा खशन दे रे बसा तेरी रे बदी रे बाबा खशन दे रे बसा। हर एक जन जो बीमारी के बिस्तर पे, आज बीमारी के बिस्तर उलट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। हॉस्पिटल के बिस्तरों से आज उठ के खड़े हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक इन्फेक्शन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा के अटैक, छुपी दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर आज फायर भेजे, अपने हाथों को उठाएं और फायर करें, आज गुस्सा करें। आज आपको गुस्सा करने की जरूरत है हर एक वो छुपी दुष्ट आत्मा के ऊपर जो आपके जीवन में निराशा को लेके आती है, जो आपके जीवन में बेचैनी को लेके आती है, जो आपके जीवन में दुख को लेके आ रही है, जो आपके जीवन में बीमारियों को लेके आ रही है। आज अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए और इस तरह से फायर करे, उसको मारे तमाचा मारे, फायर का यीशु के पवित्र आत्मा का तमाचा मारे और कहे कि प्रभु के यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐशुपी दुष्ट आत्मा तेरे मुंह में आका अंगार यीशु के सामर्थ्य नाम से। रे बखसा तेरे बशा तेरे बस तेरे बदल गए। हर एक तरह का दुख वे यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए। हर एक दुख जब के जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो वाइफ, जो लड़कियां इस समय अपने मायके में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और नाम से, जो परमेश्वर की ओर से है, वो वापस आए, अपनी वाइफ को खुद लेकर के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो माँ बाप अपने बेटियों को लेकर के परेशान, दुखी, निराशा में, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए। जो अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर परेशान है, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। देरी का आत्मा टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक देरी का दुष्ट आत्मा आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर चले गए, बात नहीं करते, फौरन चले गए, बात नहीं करते, आज यीशु के नाम से हर एक जीवन का बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और वह बात करने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक छुपी दुष्ट आत्मा जाहिर हो और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाहिर और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ने पाए, यीशु नासरी के नाम से जुड़ने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो नाम जो सब नामों से आला है और प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आज हर एक तरह का देरी का आत्मा यीशु के नाम से टल जाए इनके जीवन से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम से चलने लगे, यीशु नासरी के नाम से चलने लगे। हर एक तरह का रुका हुआ काम वो यीशु के नाम से चलने लगे। जो
घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम। हर एक तरह की रिपोर्ट आज बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कर्जों से आजाद हो जाए, कर्जे की दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर करे, कलीसिया फायर करे उस कर्जों के ऊपर, ईएमआई के ऊपर आज फायर करे, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, आज रास्तों को खोल दीजिए, अब बंद दरवाजों को खोल दीजिए प्रभु जी। रे बखा शदे ने मसा तेरी रे बाती रे बखा सा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर तरह की गांठ जो हाथों पे है, जो बॉडी के किसी हिस्से में है, जो बाजुओं में है, वो पानी की गांठ, वो किसी तरह की गांठ आज मेल्ट हो जाए, आज यीशु के नाम से वैनिश्ड हो जाए, आज यीशु के नाम से वैनिश्ड हो जाए, वो गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कमजोरियां छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज दुर्बलता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की दुर्बलता से आज आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके पास घर ने प्रभु, आज प्रार्थना करते प्रभु आपकी हजूरी से, आपकी पवित्र सामर्थ बड़ी हजूरी से प्रभु इनके लिए घर का इंतजाम कीजिए। जो रेंट के घर में रहते हैं, घर के साथ उन्हें ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, वह अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु है, वह अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर। आज बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक जीवन का बंधन, हर एक घर का बंधन आज टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घर में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, जब गुस्से से बातचीत करते, बंधन टूट जाए, परिस्थितियां बदल जाए, विश्वास प्रेम शांति यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज यीशु की पूर्ण शांति एक बार फिर से आपके घर को घेर ले। रात भर सोते मीठी बार नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना प्रभु। जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, बंधन टूट जाए, शर्मिंदगियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज इनके गर्भ को छू लीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य के द्वारा छू लीजिए, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा छू लीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आज यीशु डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर जीसस के पास आए, वो आपका चंगाई देने के लिए तैयार है। वो आज आपके निकट आना चाहता है चंगाई देने के लिए, और आपको कहना है कि प्रभु यदि तुम मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज हर एक जन जो बीमार है, बीमारी के बिस्तरे पे कहे प्रभु यदि आप मुझे उठा के खड़ा करेंगे तो मैं उठ जाऊंगा, यदि आप मुझे मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम से आजाद करेंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। यदि आज आप मेरे पैर में बाल दोगे, मेरे घुटनों में बाल दोगे, तो मैं प्रभु जी आप इस व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। आज आपका विश्वास कली से आपको जयवंत बनाने वाला है। आज आपका विश्वास आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। आज आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे होने वाले हैं। आज अपने विश्वास के द्वारा आप बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े होने वाले हैं। आज अपने विश्वास के द्वारा वो जो बार बार सुसाइड करने का आपके मन में आता है, आज वो बंधन, वो गलत सोच आज यीशु के नाम से जाने वाली है। आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे घर की जरूरतें प्रभु स्वर्ग से पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके लिए बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, घर के एक एक सदस्य को प्रभु आज आपके हाथों में देते हैं, सारे के सब लोगों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आज प्रभु आपके लहू में कवर कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज एक एक जनों को छुए और आजाद करे, उठा के खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। जितनी लेडीज प्रेग्नेंट है, इन प्रेगनेंसी के दिनों में संभाल के रखना प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाल के रखना, सब हानियां नुकसान से परमेश्वर बचा के रखना, डिप्रेशन से आजाद कीजिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बिजनेस करना चाहते प्रभु इनकी अगुवाई कीजिए, और ताकि ये बेस्ट बिजनेस करने पाए, जो परमेश्वर की ओर से वो बिजनेस करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। सारे पाप के जीवन से, गुनाहों के जीवन से आजाद कीजिए। जो गलत रिश्तों में आज डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गलत रिश्तों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गलत रिलेशन से आज डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। साले जो परमेश्वर की ओर से वो आपके जीवन में एंटर होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है, गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से परमेश्वर सब महिमा में बदल जाए प्रभु जी। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, दया करो, आशीष दो, हर एक जनों को निर्दोष और निष्कलंक बनाए, अपने लिए तैयार करें, अपने लिए पवित्र बना के रखने के लिए प्रभु जी हर एक जनों की मदद और सहायता करें। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य और जलाली नाम से परमेश्वर पिता से मांग लेते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को कलीसिया सभी के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक जन बच सके, वो परमेश्वर के निकट आ सके। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सामर्थ्य है, जो जलाली है। सभी जन परमेश्वर के हर एक वचन को, हर एक प्रार्थना को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज की प्रार्थना के द्वारा बचने जा रहे हैं, इसलिए प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और परमेश्वर की हज़ूरी में बने रहना है। सभी जनों ने, जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना कराने का नंबर 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो कल से अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है 7087333103, आप इस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आपकी गवाही के द्वारा और लोग भी परमेश्वर में बने रह सके, वो मजबूत हो पाए। हालेलुया। और अपने ऑफरिंग को, अपनी थैंक्स गिविंग को आप परमेश्वर के राज्य में बोए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए बोए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, भवन की ज़रूरतों के लिए आप लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु के राज्य में बोते रहें। और अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। कलीसिया सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज़ से कहें हालेलुया।